हेलो 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 हेलो। हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से कर। ठीक है, तो हम कल देखे थे संज्ञा। हम लोग को झारखंड टेट सिलेबस संज्ञा। कल हम लोग संज्ञा देखे। संज्ञा का 5 भेद देखे थे ठीक है। अब 5 में से 3 हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे 5 भेद देख रहे थे संज्ञा का। पहला था तक संज्ञा। ठीक है। दूसरा थी। तीसरा था द्रव्य संज्ञा था। संज्ञा। पांचवा था संज्ञा। ठीक है। तो कल हम लोग संज्ञा का 5 भेद देखे थे। 5 भेद में से हम व्यक्तिवाचक पढ़ चुके थे, जातिवाचक पढ़ चुके थे और द्रव्यवाचक पढ़ चुके थे। ठीक है। तो आज हम लोग दो बचा था, आज दो हम लोग खत्म करेंगे, समवाचक और भाववाचक। ठीक है। तो खोटा में इसको बोले थे व्यक्तिवाचक, खा दिए थे। ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास स्थान, व्यक्ति और वस्तु के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खास एक आदमी को या एक स्थान को या वस्तु का बोध करता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जो पूरा अपना जात का बोध कराने वाला शब्द होता है। ठीक है। अपना जात का बोध, गोटे जात का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक में देखे थे जो नाप तोल शब्द का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। नाप तोल कराने वाला शब्द को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो उसके बाद कुछ कुछ एमसीक्यू भी लेके आया हूँ इसमें। ठीक है, जो पूछने की संभावना ज़्यादा है टेट में। तो आगे हम लोग चलते हैं समूहवाचक संख्या। ठीक है। समूहवाचक संख्या देखेंगे आज। समूह संज्ञा इसको बोलते हैं कोठा में गोठवाचक। वाचक। ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा किसको वो कहते हैं? वैसा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह को बोध कराता है। ठीक है। वैसा शब्द कोठा में लिखते हैं। वैसे शब्द, शब्द जो वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति के समूह, तब गोठ, कोठा में गोठ, समूह का बोध कराता। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे समूह या कोठा में गोठ वाचक कहते। समझ में आ गया? वैसन शब्द जो वस्तु या व्यक्ति के समूह पूरा गोठ का बोध कराता हो। ठीक है। पूरा समूह का बोध कराने वाला शब्द को हम लोग समूहवाचक या गोठवाचक संख्या कहते हैं। ठीक है। खोटा में हम लोग गोठवाचक बोलते हैं और हिंदी में लोग समूहवाचक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो पूरा समूह का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इससे पूरा समूह को बोध कराने वाला शब्द, जैसे बाजार, पेठिया। ठीक है। ये सब समूह का बोध कराता है। बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत किस्म के वस्तु रहते हैं ना, तो बाजार का मतलब बाजार ही होता है। ठीक है। जतरा,
जतरा मेला होता है, ठीक है, मेला, जतरा खोटा, जतरा मेला होता है ना। तो ये सब सारे जो शब्द है वो पूरा समूह का व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, बोध करा रहे हैं। और कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग समूहवाचक का। जैसे वस्तुओं का समूह, गुच्छा हो गया, घोंद हो गया, ठीक है, ये सब। जैसे गुच्छा, कोई चीज का गुच्छा रहता है उसको बोलते हैं, और समूह में रहता है, गुच्छा रहता है, तो है ना। जैसे जामुन का गुच्छा हो गया, और चीज का गुच्छा हो गया, वो सब। घोंद हो गया, बोध हो गया, बोध, ये सब सारे समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, ठीक है। और देख लेते हैं। जैसे दल हो गया, सभा हो गया, मीटिंग हो गया, सभा हो गया, दल हो गया, ये सब सारे समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, समूह का बोध कराने वाले शब्द है ये सब, ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समूहवाचक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। समूहवाचक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हम लोग देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इसको भाव बोलते हैं कोर्ठा में, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा, इसको देखते हैं डिफिनेशन इसका। कौन शब्द से व्यक्ति भाव, दोष, गुण, अवस्था, अवस्था और विचार, अवस्था विचार, कौन शब्द से व्यक्ति के भाव, दोष, गुण, अवस्था विचार, विचार का बोध कराता है, से भाव, भाववाचक संज्ञा से। डिफिनेशन से पता चला क्या बोल रहा है। भाववाचक संज्ञा में जो ऐसा शब्द जो अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, दोष, गुण, अच्छाई, बुराई, ये सब, अवस्था, ये सब का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छाई हो गया, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, ईमानदारी हो गया, और सब सारे जो शब्द आए ये सब भाव को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, अच्छाई है, कोई बुराई है, कोई ईमानदार है कि नहीं, दिखा रहा है अपना भाव, दिखा रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएगा। रीति रिवाज हो गया, रीति रिवाज, या बुढ़ारी हो गया, और सारे एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, है ना। सुख दुख हो गया, दुख, ये सब भाव प्रकट करने वाले शब्द है, ठीक है। हिरना हो गया, सारे के सारे ये सब सारे सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई हो गया,
पढ़ाई, लिखाई और बुढ़ारी, जवानी, बालपन, लड़कपन, गर्मी, कनकनी, ये सब सारे ये सब आ जाते हैं। ठीक है। पन, पन, गांधीवादी, इसमें सारे अवस्था का और विचारों का बोध कराने वाले शब्द आते हैं। ठीक है। अपने तो उसको सबको बोध कराने वाले शब्द आते हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग पांचों प्रकार की संज्ञा देख लिए। अब इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ एमसीक्यूज तो बार बार देखने को मिलता है जीएसएससी द्वारा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है, एकड़ में कौन जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या बोलते हैं? जो अपना जात के बोध कराने वाले शब्द। ठीक है। देखिए खोटा हो गया, खोटा तो एक कोई खास का व्यक्त करा रहा है तो व्यक्तिवाचक हो गया। कुरमाली जो अपना भाषा है। ठीक है। दी अपना भाषा है। नदी, नदी ऑप्शन सी। ठीक है। नदी हो गया जो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर भी हम बताए थे। ठीक है। तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू बताएंगे, कॉन्सेप्ट देखिएगा तो पिछला में जाके देखिए, देख लीजिएगा। ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा कौन टा हक है? पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है। माटी, तेल, पानी, ये सब तो जातिवाचक संज्ञा इसमें कोई नहीं है। ऑप्शन डी। ठीक है। तेल, पानी, ये सब हम बताए थे सर्ववाचक संज्ञा जो नाप तोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तो है गिदराली छोड़, बाकी गिदराली देख, बुढ़ारी, गिदराली, ये सब संज्ञा हम लोग भाववाचक संज्ञा हम देखे थे। ठीक है। तो इसका आंसर भाववाचक संज्ञा ऑप्शन सी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संभावना, संभावना ही नहीं गलत होने का, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए संज्ञा के गो भेद पावल जाए। ठीक है। संज्ञा के अभी भी बताएं, जस्ट पहले बताएं कि संज्ञा 5 भेद है। ठीक है। ऑप्शन सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को खोद कैरा, खोद, खोद कैरा है। ठीक है। वाइक में खोद, खोद क्या बताए थे? खोद हम बताए थे समूहवाचक, समूह में वाचक संज्ञा खोद हो गया। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जस्ट पहले बताए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक है। कौंध और एक बताए थे हम, बोल रहे क्वेश्चन देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा के छाटा, समूहवाचक संज्ञा क्या बताए थे हम लोग? बताए थे जिसमें भीड़ भड़ाका ज्यादा है ना, जैसे मीटिंग, मीटिंग हो गया, बारात में भी सभा, तीनों हो गया, मतलब डी ऑप्शन इस सभे हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन डी। समूहवाचक संज्ञा में सभा भी आता है, बारात आता है, मीटिंग आता है ना, बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे, है ना। इसमें हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूछा गया, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जेएसएससी द्वारा और अपना लैंग्वेज पेपर में पूछा गया ही। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन हक है? ठीक है। द्रव्यवाचक है जिसमें नाप तोल सकते हैं। ठीक है। गंगा, कोड़ी, ये सब, इसला, ये सब तो नहीं। तांबा, सन, टी। ठीक है। तांबा हम लोग नाप तोल सकते हैं ना, तांबा, सोना, चांदी बताए थे। क्वेश्चन गरीबी, देखिए गरीबी कौन संज्ञा है बता रहा है अपना, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, अभी बताते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन से भी छाट सकते कि जातिवाचक होगा, गरीब रहता तो जातिवाचक संज्ञा, गरीब, गरीब होता तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाए। ठीक है। बहुत सारे गरीब नहीं, गरीबी बता रहा है, अवस्था का बता रहा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। समूहवाचक में भी नहीं आएगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं आएगा। ठीक है। ऑप्शन का क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ठीक है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? तांबा, सोना, चांदी, तो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, हो गया आप तुलना करने वाले हैं। कुछ तांबा, सोना, चांदी तो द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक में तो इसमें डी नंबर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है। ऑप्शन डी। ठीक, दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। तो समूह का बोध कराता है। ठीक है। द
गोठ, डोभा, नहर, तो गोठ, गोठ मतलब समूह। ठीक है, क्वेश्चन, आपसे लड़ाई भिड़ाई बेस ना हो, ठीक है, ई वाय के लड़ाई भिड़ाई अभी बताते हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, भाव को प्रकट कर लड़ाई भिड़ाई। ठीक है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक ऑप्शन से आप लोग छाट सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख, धनबाद एक प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन है? ठीक है, धनबाद प्रखंड का मतलब एक का बोध करा रहा है, एक पीडीओ का, प्रखंड पीडीओ का बात कर रहा है। ठीक, धनबाद एक प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है? तो ये ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध करा रहा है धनबाद के सिर्फ। ठीक है, धनबाद प्रखंड के। ठीक है, तो ऑप्शन संज्ञा डी नंबर में ऑप्शन डी हो। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बुधनी कौन संज्ञा है? ठीक है, बुधनी नाम को व्यक्त कर रहा है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बुधनी, अगर बुद्धि होता, बुद्धि होता तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो बुद्धि होता तो हम लोग भाववाचक में मारते। ठीक है, बुधनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन था बुद्धि, लेकिन हो गया बुधनी। ठीक है, तो बुद्धि होगा तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अच्छा गया क्वेश्चन है ये, भाव। ठीक है, बुद्धि हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुद्धनी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दर्जी कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है, गलत। जातिवाचक, समूह, जातिवाचक, जातिवाचक, बहुत सारे दर्जी। ठीक है, बहुत सारे दर्जी है ना, जो एक ग्रुप के दर्जी का कर रहा है। ठीक है, यहाँ अलग समूहवाचक में तो अलग अलग भीड़ दिखाता है ना, तो जातिवाचक में सेम दर्जी दिखा रहा है। ठीक है, दर्जी जाति का बोध करा रहा है। बैसाख, देखिए ये महीना का नाम है, हिंदी महीना का नाम है बैसाख, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाम का बोध करा रहा है, खास महीना का है ना, हो जाएगा डी। क्वेश्चन लोग रामायण ग्रंथ, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन रामायण ग्रंथ एक का बोल रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन का उसमें हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, ग्रंथ कौन सा संज्ञा है? हो जाएगा ग्रंथ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ग्रंथ का है कि बहुत स्पेशल कोई नाम नहीं है, तो व्यक्तिवाचक हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे इससे पहले वाला, रामायण ग्रंथ, वो व्यक्तिवाचक है, जिसमें सिर्फ ग्रंथ पूछा है। ठीक है, तो ग्रंथ बहुत सारे हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी। बुढ़ारी कैसन संज्ञा है? बुढ़ारी अभी बताते हैं, फर्स्ट यही लेक्चर में बताएं, बुढ़ारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दिक्कत, लास्ट क्वेश्चन है, कपड़ा कौन सा संज्ञा है? ठीक है, कपड़ा जिसमें नाप तोल सकते हैं हम लोग, है नाप सकते हैं, मीटर उटर में नापने तोलने किसमें बताए थे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ऑप्शन ठीक, दिक्कत, कपड़ा पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कभी, एकदम जी एसएससी द्वारा लिया गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कपड़ा को लोग नाप तो सकते हैं, मीटर नापते हैं। ठीक है, तो नाप तुलना बताए थे। ठीक है, इसके लिए इतना रखते, थैंक यू, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।